जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स लिमिट के और फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी हम देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस है लिमिट के जो हम वन बाय वन इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट फार्मूला है उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या बोला है, लिमिट x टेंडिंग टू ए एक्स रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एन। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी आपके पास लिमिट के अंदर कोई पॉलिनोमियल हो, जैसे कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो, जैसे यहाँ पर x रेस टू एन दिया है, ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्टली क्या करो, x की जगह पर जो आपकी लिमिट है वो रिप्लेस कर दो। तो जैसे हमारे यहाँ पर x टेंडिंग टू ए दिया हुआ है तो हम x की जगह पे क्या लिख दें, a लिख दें, तो ये हो जाएगा ए रेस टू एन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ओके। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर अगर आपको लिमिट डायरेक्टली रखनी है तो आप क्या करो, इसके अंदर जहाँ भी x दिखे उसकी जगह पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x है तो x की जगह पे 2 रख दो माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 माइनस 4, तो ये 4 माइनस 4 चला गया तो 4 इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3। इसकी लिमिट अगर आपसे पूछी तो ये लिमिट क्या होगी, तो जहां भी x दिख रहा है वहां पर हम 1 रिप्लेस कर देंगे। पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वर्किंग रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप न्यूमरेटर में क्या कर सकते हो, ये लिमिट अप्लाई कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अपॉन डिनोमिनेटर में भी हम ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस 3 ये अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो। यानी आप जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रखो तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब आप x की जगह पे 1 रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ऊपर रखोगे x की जगह पे 1 तो ये 1 स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 बाय माइनस 2 दैट इज 3 बाय 2। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 3 बाय 2। बट ये एग्जाम्पल में जरा आप देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो इसमें भी जब आप x की जगह पर 1 रिप्लेस करोगे, अब मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x की जगह 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है तो 1 माइनस 3, तो जहाँ भी x दिखा हमने वहाँ पर लिमिट रख दी x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज प्लस 3। तो इसकी लिमिट क्या होगी, प्लस 3। अब फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, देखो एग्जांपल 4 में क्या हुआ, व्हेन यू चेक, हमने क्या वर्किंग रूल ऑफ लिमिट में देखा था, अगर आपका डिनोमिनेटर लिमिट रखने पे जीरो नहीं हो रहा है तभी आप उसमें लिमिट रख सकते हो। बट इफ यू चेक योर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके अंदर जब भी आप x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 दैट इज 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो होगा और ऊपर कुछ भी आएगा एक्सप्रेशन तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर तो आंसर ही नहीं मिलेगा। सो यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली लिमिट ओवर हियर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये x इक्वल टू 1 रखने पर ये जीरो आ रहा है, मतलब 1 इसका फैक्टर होगा। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। तो अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, x माइनस एज इट इज माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन 4 और ऐड करो तो माइनस 4 है, तो ये होगा 3 1s are 3, माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका भी फैक्टराइजेशन करो। तो यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 और ऐड करो तो 2 आए, तो ये क्या होगा 3 1s are 3, ठीक है। तो इसमें देखो, और लिमिट क्या है हमारी,
x अप्रोचिंग टू 1। तो ये फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। अब फिर से चेक करो, यहाँ पर लिमिट रखने पर डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे x की जगह पर जब आप 1 रखोगे डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ये जीरो नहीं हो रहा है तो अब हम लिमिट रख सकते हैं। ऊपर क्या है x माइनस 3 और x की जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2/4, दैट इज 2 2 आर 4, तो ये मिलेगा आपको माइनस 1/2। तो इसकी लिमिट क्या होगी माइनस 1/2। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली लिमिट नहीं रखना है। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, जैसे कि हमारे वाले केस में यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1 रखने पर ये जीरो हो रहा था, तो डिनोमिनेटर जब जीरो हो रहा है तो आप इसमें लिमिट डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो वहाँ पे आपको कुछ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिमिट रख सकते हो। इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो चेक वेदर योर डिनोमिनेटर इज जीरो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट और नॉट। तो देखो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 7x² माइनस 6x माइनस 1। तो इसमें जब आप x की जगह पर 1 रिप्लेस करोगे तो हमारे पास क्या है 7x² माइनस 6x माइनस 1। जब भी यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो 7 टाइम्स 1² माइनस 6 टाइम्स 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 1, दैट इज 7 माइनस 7 विच इज 0। तो यहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो हम लिमिट नहीं रख सकते, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पे ये जीरो आ रहा है, मतलब 1 इसका फैक्टराइजेशन होगा। देखते हैं इसको, x² माइनस 8x प्लस 7 को क्या करो, हम इसको लिख सकते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, बट यू कैन राइट दैट एक्सप्रेशन इज x² माइनस x माइनस 7x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में माइनस x माइनस 7x माइनस 8x ही होता है। सिमिलरली 7x² माइनस 6x को दो पार्ट में स्प्लिट करो, दैट इज माइनस 7x प्लस x माइनस 1। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में से क्या आप कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ माइनस 7 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है वहाँ पर 7x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1। तो ये क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, दोनों में x माइनस 1 फैक्टर है और यहाँ पर क्या बचा x माइनस 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 फैक्टर आ रहा है और 7x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। सो व्हाट विल यू गेट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 7 अपॉन 7x प्लस 1। अब फिर से लिमिट अप्लाई करो और चेक करो आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट फ्रॉम जीरो है या नहीं। तो जब आप x की जगह पर 1 रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 7 टाइम्स 1 प्लस 1, यहाँ पर x था तो हमने 1 रख दिया, और ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस 7, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है ना, अब हम लिमिट रख सकते हैं। सो माइनस 6 अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 आर 6 2 4 आर 8, तो इसकी लिमिट क्या मिली आपको माइनस 3/4। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज करके लिमिट रखा है। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, x³ प्लस 27। यहाँ पर आप x की जगह पर 1 रख सकते हो या नहीं, तो इफ यू चेक ओवर हियर इट इज व्हाट, x इक्वल टू 1 रखने पर आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पर x² है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस 6, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है 1 का क्यूब प्लस 27। हम ये लिमिट डायरेक्टली इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 6, और ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस 27, तो ये क्या आ रहा है 28/12। ये जीरो नहीं हो रहा है इसलिए हम डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं। तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 7 आर 21, 4 3 आर 12, तो इसकी लिमिट क्या आएगी 7/3। Let us discuss one more example. Limit x tending to 3 x³ plus 27 divided by x² plus 5x। तो कभी भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई एग्जाम्पल दिया है तो आप हमेशा पहले अपनी लिमिट डिनोमिनेटर में रख के चेक कर लेना कि वो जीरो हो रहा है या नहीं। अगर वो जीरो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली लिमिट रखकर आंसर कर सकते हो, बट अगर ये जीरो हो रहा है तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें हम जो लिमिट है हमारी x टेंडिंग टू -3, तो x की जगह पर जब आप -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -3 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 15 माइनस 15 विच इज 0।
तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3, तो अगर इसका -3 रखने पर ये 0 हो रहा है तो ये -3 क्या होगा, x + 3 इसका फैक्टर होगा। तो इसको देखते हैं, x³ 27 क्या होता है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय x² + 5x + 6 को आप कैसे लिख सकते हो, x इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, यहाँ पर प्लस 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 ही होता है, 3 2 6 और 3 और 2 कितना होता है 5, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो x + 3 यहाँ निकल रहा है। x³ और 3³ के लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b a² - ab + b²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा a³ क्या है, a³ की जगह हमें लिखना है x³ और b³ की जगह 3 लिखना है। तो दैट मीन्स व्हाट, जहाँ भी आपको a दिखे उसकी जगह पर x लिख दो और जहाँ b दिखे उसकी जगह पर आप 3 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, x³ - x × 3 + 3²। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 x³ - 3x + 9। ओके, सो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू -3। तो ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई है x³ + 3³ की वैल्यू, दैट इज x + 3 इंटू यहाँ पर x² आएगा, x² - 3x + 9 डिवाइडेड बाय वी हैव x + 3 x + 2। सो x + 3 यहाँ कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज रिमेनिंग, लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 x² - 3x + 9 डिवाइडेड बाय x + 2। देखो अब हम डिनोमिनेटर में अगर x की जगह पर -3 रखते हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि -3 + 2 क्या होगा, दैट इज -1। यहाँ भी न्यूमरेटर में भी x की जगह -3 रखोगे तो -3² -3 टाइम्स यहाँ भी x है तो -3 + 9, तो ये क्या आएगा, 9 + 9 + 9 डिवाइडेड बाय -3 + 2 -1 होगा, सो 27 बाय -1 दैट इज -27। सो -27 इज द लिमिट। सिमिलरली लुक एट वन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ऑल्सो, हो सकता है आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दिया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करेंगे लिमिट रख के ये 0 हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर x अप्रोचिंग टू 2 है, तो यहाँ पर x² - 5x + 6 में x की जगह 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2² - 5 × 2 + 6 दैट इज 4 - 10 + 6 दैट इज 10 - 10 विच इज़ 0। यहाँ तो ये 0 हो रहा है तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो जो भी लिमिट रखने पर ये 0 हो रहा है तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इसका x - 2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पर x³ इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, x² - 5x + 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, x, यहाँ फर्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन 6 और सम करें तो 5 आए, तो ऐसा 3 2 6 होता है तभी होगा, -3 - 2 -5 होता है। अभी क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूंगा, और यहाँ पर याद रखना लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 है। सो हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या है, x³ - x² और उसके बाद क्या है -5x + 6। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें हम कोई नंबर रखकर देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन कब 0 हो रहा है। तो यहाँ पर वो नंबर क्या है, देखो जो भी आपका ज़्यादातर जो लिमिट होगा वही वो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो पॉसिबल है कि 2 ही वो नंबर होगा, तो आप यहाँ पे 2 रख के देख लो। सो व्हेन यू पुट x = 2 ओवर हियर, ये हो जाएगा 2³ - 2² -5 × 2 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2³ क्या होता है 8 -2² 4 5 2 10 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 6 कितना होगा 14 - 14 विच इज़ 0। तो हम इसका सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे, x = 2 रखने पर ये क्यूबिक इक्वेशन 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या रखते हैं कोएफिशिएंट्स रखते हैं, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -5 और लास्ट में क्या है 6, तो हम 6 एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा 0 रखो और इन दो नंबर को ऐड कर दो। 1 + 0 कितना होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 2 यहाँ लिखो। फिर से इन दोनों को ऐड करो, -1 + 2 कितना होता है 1, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 2, फिर से इसको ऐड करो, -5 + 2 दैट इज़ -3, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 दैट इज़ 6, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको x³ से, सेकेंड वाले को x से, और थर्ड वाला कांस्टेंट टर्म होगा, सॉरी x² से, इसको x से, और थर्ड वाला कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 × x² क्या होगा x² प्लस 1 × x क्या होगा x, और यहाँ पर -3 है तो इसका आंसर आएगा -3। तो ये उसका हो गया रिमेनिंग फैक्टराइजेशन। एक फैक्टर क्या हो गया, 2 रखने पे 0 हो गया, तो x - 2 एक फैक्टर हो गया, और बाकी के 2 फैक्टर आपको इससे मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या था, दिस इज व्हाट आवर क्यूबिक इक्वेशन, x³ - x² - 5x + 6, इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसी को हम यहाँ रखते हैं, x - 2 उसके साथ में क्या है x² + x - 3, तो x² + x - 3, तो ये x - 2 कैंसिल हो गया। अब देखो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, x² + x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3। अब इसमें आप डिनोमिनेटर में लिमिट रखोगे तो अब 0 नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे x की जगह पे 2 रखोगे तो ये तो 2 - 3 हो जाएगा विच इज़ -1, तो अब 0 नहीं हो रहा है तो अब हम रख सकते हैं। x² है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 - 3, 4 + 2 6, 6 - 3 इज 3, 3/-1 दैट इज -3, तो इसका आंसर क्या आएगा -3। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।